आई डायग्राम क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, या उसके बारे में आप क्या क्या और रिप्रेजेंट करता है आई डायग्राम ऑफ ए रिसीव्ड सिग्नल। नाउ इन दिस लेक्चर हम बात करने वाले हैं अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग। व्हाट इज स्क्रैम्बलिंग, किस तरह का सर्किट होता है स्क्रैम्बलिंग के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय डी स्क्रैम्बलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रैम्बलिंग। सो स्क्रैम्बलिंग, अब स्क्रैम्बलिंग कहां से आया, क्यों आया? बिकॉज अगर हम बात करें अपने डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में तो हम लोग बाइनरी सीक्वेंस फॉर्म करते हैं 1 0 0 0 0। सपोज आपकी इस तरह की कोई सीक्वेंस है। अब जब ये सीक्वेंस रिसीवर पे पहुंचेगी तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसे रिसीव करते वक्त एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक लगाई जाती है कि आफ्टर डिट पर्टिकुलर बिट, की एक पर्टिकुलर बिट रिसीव होगी, उसके बाद हम बोलेंगे हाँ अब एक्चुअल मैसेज सिग्नल आ रहा है। सो क्या होता है, कई बार हमारे डेटा बिट में अपने आप में लॉन्ग नंबर ऑफ सीक्वेंस होती है कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ 1 एंड 0s आ जाते हैं हमारे डेटा के अंदर मैसेज सिग्नल के बीच में। तो उस टाइम पे हमारा रिसीवर नहीं पहचान पाता, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता कि आइदर इट इज अ डेटा बिट एक्चुअल मैसेज सिग्नल और इट इज अ सिंक्रोनाइजिंग बिट। सो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि अगर मेरे पास अपने डेटा स्ट्रिंग के अंदर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 1 एंड 0s आ रहे हैं तो उसको हम जंबल कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग, डेटा को रीअरेंज करना। अगर उसमें नंबर ऑफ 1s एंड 0s आर इन द लॉन्ग स्ट्रिंग, की नंबर ऑफ 1s और 0s एक साथ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 0 0 0 0 0 या 1 1 1 1 1। अब अगर हम स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिसीवर एंड पे, क्योंकि मैंने स्क्रैम्बलिंग करके अपनी इनपुट सीक्वेंस को कुछ फिक्स फॉर्मेट में बदल दिया है, सो आई नीड अ रिवर्स ऑपरेशन एट द रिसीवर साइड सो दैट टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, एंड दिस रिवर्स ऑपरेशन इज कॉल्ड unscrambling और it is also known as descrambling। सो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैम्बलिंग और डीस्क्रैम्बलिंग, सो आई होप कि अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्क्रैम्बलिंग एंड व्हाट इज डीस्क्रैम्बलिंग। अब इसी स्क्रैम्बलिंग को सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से हम इसको रीअरेंज करते हैं अपने मैसेज सिग्नल को, तो उसके लिए यहाँ पे है स्क्रैम्बलिंग सर्किट। बेसिकली स्क्रैम्बलिंग सर्किट में क्या यूज हुआ है, स्क्रैम्बलिंग सर्किट में दिस इज अ एरे ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। ये बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको 4 रजिस्टर्स दिख रहे हैं, और शिफ्ट रजिस्टर का मतलब होता है कि एक का डेटा दूसरे में पहुंच जाएगा, दूसरे का डेटा थर्ड में पहुंच जाएगा, थर्ड का डेटा फोर्थ में पहुंच जाएगा। किस बेस पे, जब यहाँ पे क्लॉक इनपुट अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे सर्किट में क्लॉक इनपुट नहीं शो किया गया है, बट वेन एवर द क्लॉक इज अप्लाइड, और अगर मैं कहूं कि इन शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्टिंग हो रही है, मतलब डेटा एक से दूसरे में मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स आपकी क्लॉक अप्लाई हो रही है, यानी क्लॉक के साथ साथ सिग्नल अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। नाउ दूसरी चीज जो इसके अंदर यूज हुई है, दिस इज योर प्लस और ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सॉर ऑपरेशन। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सॉर, एक्सॉर गेट होता है कि अगर दो इनपुट सेम है, चाहे 0 0 चाहे 1 1, तब हमें आउटपुट मिलता है 0। लेकिन अगर दो इनपुट आपस में डिफरेंट हैं और हम उनका एक्सॉर कर रहे हैं, देन इट विल बी 1। तो यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 शिफ्ट रजिस्टर, और वो एक्सॉर ऑपरेशन आपका इनपुट मैसेज सिग्नल के साथ एक्सॉरिंग हो रही है, तब बेसिकली हमें आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रैम्बल आउटपुट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्क्रैम्बल आउटपुट का फॉर्मूला, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस mk डैश इज इक्वल टू mk, दिस इज द मैसेज सिग्नल, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, XOR with mk double dash, and where mk double dash is obtained by m dash k minus 3 m dash k minus 4 XOR। इन दोनों से एक्सॉरिंग हो रही है, राइट। सो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है कि यू हैव गिवन अ मैसेज सिग्नल, और उस मैसेज सिग्नल को आप स्क्रैम्बल सर्किट से पास करके व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्क्रैम्बलिंग सर्किट, राइट। सो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे लिया है, ये स्क्रैम्बलिंग सर्किट है, और इस सर्किट के बेस पे मैंने एक इनपुट मैसेज सिग्नल यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसके बेस पे मुझे इस आउटपुट को कैलकुलेट करना है कि बेसिकली आउटपुट जनरेट क्या होने वाला है, राइट। अब क्योंकि मुझे इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियली ये जो सारे के सारे रजिस्टर्स हैं इनको मैं लेट करूंगा, दीज आर एट रीसेट कंडीशन मीन्स ऑल आर एट 0 स्टेट, राइट। अब अगर ये ऑल 0 स्टेट पे है तो आप सबसे पहले देखो mk डबल डैश कैसे आएगा, mk डबल डैश आएगा दिस नंबर 3 या नंबर 4 शिफ्ट रजिस्टर एक्सॉर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 00, तो 00 को जब आप एक्सॉर करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mk डैश, दिस इज 0, राइट। नाउ ओरिजिनल सिग्नल इज 1, mk डैश सिग्नल इज 0, तो ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये इन दोनों का एक्सॉर हो रहा है। तो इन दोनों का एक्सॉर करूंगा 1 और 0 का एक्सॉर, अभी हमने पढ़ा अगर डिफरेंट वैल्यू होती है तो एक्सॉरिंग क्या होती है 1,
राइट। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन कि जैसे ही आपने सर्किट को स्टार्ट किया, वंस यू अप्लाई द मैसेज सिग्नल, इनिशियली स्टेट 0 थी जिस बेस पे आपको वैल्यू मिल गई। अब क्या होगा, अब क्लॉक अप्लाई होगी सर्किट के अंदर और ये सारे के सारे रजिस्टर्स अपनी स्टेट को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का मतलब है दिस mk डैश कम्स इनटू दिस mk माइनस 1 रजिस्टर, यानी कि सिंपली यहां से आप देखोगे तो ये से शिफ्ट कर दीजिए, ये 1 यहां पे आ जाएगा, ये 0 यहां पहुंच जाएगा, ये 0 यहां पहुंच जाएगा और ये 0 आपका हो गया यहां पे, राइट। शिफ्टिंग हो गई। नाउ व्हाट, नाउ मुझे mk डबल डैश चाहिए, वो कहां से मिलता है, वो मिलता है 3 और 4 का एक्सॉर करके। तो 3 और 4 का एक्सॉर अब की बार भी क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा वापस 0, क्योंकि 0 एक्सॉर विद 0 दैट इज 0। एंड व्हाट इज द फाइनल आउटपुट, दिस इनकमिंग सिग्नल विद दिस mk डबल डैश सिग्नल, यानी 0 विद 0 एक्सॉर, अगेन इट बिकम्स 0, राइट। उसके बाद आप फिर से शिफ्टिंग कर दीजिए, तो दिस 0 इज शिफ्टेड ओवर हियर, दिस 1 इज शिफ्टेड ओवर हियर, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। अगेन इन दो का एक्सॉर यानी 3 और 4 का एक्सॉर, 0 विद 0 का एक्सॉर, हियर इट इज 0। नाउ 1 विद 0 XOR इट इज डिफरेंट, तो यहां पे आएगा आउटपुट 1, राइट। नाउ नेक्स्ट शिफ्टिंग, 1 यहां आ गया, 0 यहां, 1 यहां और 0 यहां, राइट। अब फिर से आप करेंगे तो ये 1 और 0 का XOR, तो 1 और 0 का XOR क्या बना, दिस टाइम 1, और 1 और 1 का XOR क्या बना, दिस टाइम इज 0, राइट। तो इन द सेम वे आपका ये प्रोसेस अप टू लास्ट तक कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो अगर आगे मैं देखूं 1 और 0, अब इसे शिफ्ट कर दिया हमने, नहीं अभी हमने शिफ्ट नहीं किया, तो शिफ्ट कर देते हैं। तो दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 0 एंड दैट इज 1। नाउ 1 और 0 का XOR, दिस इज 1, और 0 और 1 का XOR, दिस इज अगेन 1। फिर से इसे शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 पहुंच जाएगा, 1 0 1 0, राइट। शिफ्टिंग कर दी। उसके बाद 1 0 का XOR 1 और 0 1 का XOR 1। उसके बाद फिर से 1 को शिफ्ट कर दिया, तो 1 यहां पहुंचेगा, शिफ्ट शिफ्ट 0 शिफ्ट 1, 0 1 का XOR 0 1 का XOR 1, 0 1 का XOR 1, राइट। तो इन द सेम वे आप इस कंप्लीट आउटपुट को यहां प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैं इसके बाद केवल आपको आउटपुट की वैल्यू यहां पे कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, सो दैट आप यहां पे इसको अपने आप से कंप्लीट कर सकें। सो फाइनली जो आप आउटपुट मैच कराओगे, दिस इज 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1, this is the output in case of this scramble circuit, right? आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। प्रोसेस आप लोग पॉज करके फॉरवर्ड करके जैसे चाहे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मेन थिंग है प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए। तो दिस इज अबाउट द स्क्रैम्बलिंग। अब अगर यही चीज हम डी स्क्रैम्बलिंग में देखेंगे, तो डी स्क्रैम्बलिंग में इसी सर्किट को अपोज कर दिया जाता है कि लाइक दिस इज द रिसीव सिग्नल mk डैश, और ये रिसीव सिग्नल इन शिफ्ट रजिस्टर से पास हो रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे 3 और 4 का XOR हो रहा है, जो कि हमें सिग्नल mk डबल डैश दे रहा है, एंड दिस mk डबल डैश XOR विद mk डैश गिव्स मी द ओरिजिनल सिग्नल दैट इज कॉल्ड द अनस्क्रैम्बलर। अब ये कैसे ओरिजिनल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, अगर आप देखो mk डैश, हमने mk डैश को स्क्रैम्बलिंग में क्या माना था कि ओरिजिनल सिग्नल XOR विद m डबल डैश k, राइट। नाउ अब मुझे यहां का आउटपुट कैलकुलेट करना है रिसीवर साइड पे, तो ये आउटपुट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, दिस इज कैलकुलेटेड बाय mk डैश XOR विद mk डबल डैश, राइट। mk डैश यहां से आ रहा है, mk डबल डैश यहां पे, और mk डैश की वैल्यू क्या है, एज पर स्क्रैम्बलिंग सर्किट दिस इज mk XOR विद mk m डबल डैश k, राइट। और इसका XOR किसके साथ हो रहा है, m डबल डैश k के साथ ही हो रहा है। तो अगर आप देखो m डबल डैश k विद m डबल डैश k, दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, और अगर हम सेम वैल्यू का XOR करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0, यानी यहां पे मिलेगा mk XOR विद व्हाट, mk XOR विद 0। और अगर आप किसी वैल्यू का 0 के साथ XOR कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर 1 है, 1 का 0 के साथ XOR करूं, क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगा। अगर 0 का XOR के साथ XORing करा जाए तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी आई गेट द सेम क्वांटिटी ना। जब हम 0 के साथ XORing करते हैं तो कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, आई गेट द सेम नंबर। तो दैट्स व्हाई mk XOR विद 0 गिव्स मी डायरेक्टली mk। सो मुझे आउटपुट वही सेम सिग्नल मिल रहा है जो हमने स्क्रैम्बलिंग पे इनपुट सिग्नल लगाया था। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड अनस्क्रैम्बलर। बट अगर मैं इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट की बात करूं, तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल देने के बाद आपसे इस तरह से स्क्रैम्बलिंग सर्किट का आउटपुट कैलकुलेट कराया जा सकता है, राइट। तो स्क्रैम्बलिंग के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करेंगे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में। सो स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू।